ओम शांति। अच्छा, तो आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि हम सबकी लाइफ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। हुँ? अ, जैसे कि हमारे चाइल्डहुड की अगर हम बात करें, हम थोड़ा-सा रिवर्स जाते हैं। अभी हम सब एडल्ट हैं, यंग हैं, एडल्ट्स हैं, लेकिन हम अपनी चाइल्डहुड की तरफ जाएँ, हाँ? कि अ, कौन-सी ऐसी बातें थी अ, जो कि अ, हम खुद या फिर हमारे आस-पास वाले हमें कंपैरिज़न में लेके जाते थे। हुँ? कि अच्छा जैसे कहते हैं ना अच्छे बच्चे, हाँ, अच्छे बच्चे कौन होते हैं? अकॉर्डिंग टू दुनिया, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड अच्छे बच्चे वो होते हैं जो कि अपना हर काम टाइम पे करते हैं। हाँ, अपनी स्टडी टाइम पे करते हैं। हाँ, बहुत सफाई से रहते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ ओबीडिएंट होते हैं, रिस्पेक्टफुल होते हैं। हुँ? और कभी भी अपने बड़ों के साथ एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर झगड़ते नहीं हैं। कंपैरिज़न नहीं करते, जेलस नहीं होते। इनको कहते हैं अच्छे बच्चे। और जो अपने नंबर भी बहुत अच्छे लाते हैं, मार्क्स अच्छे लाते हैं, वो भी बहुत अच्छे बच्चे होते हैं। और समय के साथ कुछ और बातें भी ऐड हो गई। जैसे-जैसे हम एडवांस हुए, मॉडर्न हुए, लाइफ मतलब अ, हमारा जनरेशंस जो हैं, आगे-आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि अ, मार्क्स तो हम अपनी स्टडीज़ में हमारे मार्क्स एकेडमिक्स में हमारे मार्क्स तो अच्छे एक्सपेक्ट किए ही जाते हैं, लेकिन साथ-साथ एक और चीज़ एक्सपेक्ट की जाती है कि आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। हाँ, यानी कि आप जैसे कई बच्चे होते हैं ना बहुत अच्छे सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग एक्टिंग करते हैं, स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं। तो हमें भी एक्सपेक्ट किया जाता है, हमसे भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम भी बहुत अच्छे होने चाहिए। हाँ, तो स्टडीज़ में भी अच्छे हों और सारी एक्टिविटीज़ में भी अच्छे होने चाहिए, हमारे मैनर्स भी बहुत अच्छे होने चाहिए और हम बहुत क्लीनलीनेस से भी रहें, हम बहुत ओबीडिएंट भी रहें, मैनर्स भी बहुत अच्छे होने चाहिए। हाँ, और बट बहुत एक्टिव होने चाहिए कि अगर हमें हमारे पेरेंट्स बोले ये काम करना है, जैसे कि अगर मार्केट से ये पर्टिकुलर चीज़ लेके आनी है, तो हम फटाफट भाग के जाएँ, उनको ओबे करें, लेकर आ जाएँ। हाँ, अगर हमें कहा जाए कि फ़ोन आए किसी का, तो कहना कि हम घर पे नहीं हैं, तो हमें जैसा कहा जाए, हम बिल्कुल वैसा ही बोलें। हुँ? अपना कुछ हम ऐड नहीं करें और अब क्वेश्चन नहीं करें बड़ों से कि ऐसा झूठ क्यों बोले हम? हुँ? तो अच्छे बच्चे कौन होते हैं? हाँ, जो अभी हमने डिस्कस किया, ये सब अच्छे बच्चों की सिग्नल्स हैं, साइन्स हैं अकॉर्डिंग टू हमारी आज की दुनिया। लेकिन अभी आप बताएँ, सोचें, हाँ, कि वास्तव में क्या बहुत अच्छे मार्क्स आने से हम अच्छे ह्यूमन बीइंग भी बन जाएँगे? ऐसा ज़रूरी है? हुँ? मतलब कि अगर हम बहुत अच्छे जैसे बच्चों से पूछा जाता है ना कि क्या बनेंगे बड़े होकर? क्या बनना है बेटा आपको बड़े होकर? तो कोई कहते हैं डॉक्टर, कोई कहते हैं इंजीनियर, कोई कहता है सिंगर, कोई कहता है डांसर, हाँ? और कोई कुछ नहीं कहता तो कहते हैं क्या आपको अभी तक आपने कोई एम नहीं रखा? बिना एम के आप कैसे कुछ बन जाओगे? हाँ? और ये सिंगिंग, डांसिंग ये कोई अच्छे एम्स हैं? पेंटिंग करना ये कोई अच्छे एम्स हैं? हाँ? आपको तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है। हमें ऐसे कहा जाता है। हाँ? और फिर अगर हम वो नहीं कर पाते, जो हमें कहा गया है करने के लिए, जैसे अगर हमारे पेरेंट्स का एम है कि हम डॉक्टर बने और अगर हमारा उस पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो हमें क्या किया जाता है? बच्चों को बहुत ज़्यादा जैसे कि इंसल्ट फ़ील कराया जाता है कि देखो तुम्हारा भाई कर रहा है, तुम्हारा कज़िन कर रहा है, तुम्हारा फ्रेंड कर रहा है, तुम्हारा क्यों नहीं पढ़ाई में दिल लगता? हुँ? तुम क्यों इतने अलग हो? तुम क्यों नहीं सबके साथ हँसते, बोलते, खेलते? जैसे सब बच्चे खेलते हैं, सब बच्चे हँसते हैं, हाँ? तो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम हमेशा औरों की तरह होनी चाहिए। अगर हम औरों की तरह नहीं हैं या फिर हम वो नहीं कर रहे जो सारी दुनिया कर रही है, तो हम कौन हैं?
रॉन्ग है। हाँ, मतलब हम सक्सेसफुल नहीं होंगे लाइफ में, मतलब हम खुश भी नहीं रहेंगे हमारी लाइफ में। हाँ, ये हमें प्रोग्राम किया जाता है। हाँ, इस तरह से हम हमें इन्फीरियर, जैसे कि हमारे अंदर वो बीज डाल दिए जाते हैं इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के, हाँ, कंपैरिजन के। हुँ, तो लाइफ टाइम हम क्या करते हैं? दूसरों को देखते रहते हैं। हाँ, कि मैं ऐसा क्यों हूँ? हाँ, एक सॉन्ग भी है, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ? हाँ, लक्ष्य मूवी है, उसमें ऋतिक रोशन है एक्टर, तो वो ऐसा सॉन्ग उन पे पिक्चराइज़ किया हुआ है। मैं ऐसा क्यों, क्योंकि वो भी, उनके भी ऐसी सिचुएशन थी कि उनके पेरेंट्स जो थे वो पूछते थे तुम्हें क्या बनना है? बट ही वाज़ नॉट श्योर अबाउट इट। हाँ, तो वो खुद ही अपने आप से बहुत कन्फ्यूज़ हो रहा था कि मैं ऐसा क्यों हूँ? हुँ, मतलब उसे अपने ऊपर ही डाउट आ रहा था कि मैं अलग हूँ, मैं अलग क्यों हूँ? हाँ, तो अलग होना गुनाह है इस दुनिया में। हाँ, लेकिन हमारे बाबा, शिव बाबा, जो कि सब आत्माओं के पिता हैं ना, सब आत्माओं के पिता हैं। वो हर बच्चे में क्या देखता है? यानी कि हर सोल में क्या देखता है? एक यूनिक सोल है। बहुत ही यूनिक सोल है। ये उसके जैसा दूसरा कोई नहीं। आप 2 के बीच में कंपेयर कर नहीं सकते। हाँ? तो वो इस नज़र से देखता है कि हर एक बच्चा, हर एक आत्मा स्पेशल है, यूनिक है, ब्यूटीफुल है अपने आप में। वो कंपेयर करता ही नहीं। वो किसी से कंपेयर नहीं करता। वो कहता है हर एक इतना स्पेशल है कि अगर वो अपनी स्पेशलिटीज़ को, अपनी क्वालिटीज़ को यूज़ करे, तो बहुत सक्सेसफुल और बहुत हैप्पी बन सकता है अपनी लाइफ में। हाँ, नेम, फेम, हाँ, प्रेस्टीज, जो भी इस दुनिया में हमें सक्सेस होने के लिए, हाँ, और अकॉर्डिंग टू दिस मतलब डेफिनेशन ऑफ द वर्ल्ड, हाँ, वो सब चीज़ें जो है ना, वो आपको मिलेगी अगर आप अपने ऊपर वर्क करते हैं, है ना? अपनी स्पेशलिटीज़ पे वर्क करते हैं, उनको उनको रियल में आप मैनिफेस्ट करके उसको यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकल में लाते हैं। तो ये हमारे शिव बाबा, हमारे परमात्मा हमें इस नज़र से देखते हैं कि हर एक आत्मा स्पेशल है। हाँ, कि दुनिया ने हमें क्या किया? हमें डिवाइड कर दिया। हाँ, ये कैटेगरी ऑफ सोल्स, ये सक्सेसफुल कहलाने लायक हैं, और ये वो हैं जिनको और कुछ नहीं मिला तो ये कर रहे हैं। हाँ, तो वहीं से जैसे कि अपना विज़न हमारे लिए, बच्चों के लिए चेंज किया। हाँ, और कई बच्चे जो हैं उससे अनअफेक्टेड, और कइयों को क्या आता है? हाँ, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। तो वो उसके साथ लड़ते रहते हैं लाइफ टाइम। हाँ, बदल भी नहीं सकते अपने को, कि उनके अंदर पार्ट ही वही है। हाँ, जैसे किसी में बहुत ही खुश रहने का संस्कार होता है, हर एक को प्यार देने का, रिस्पेक्ट देने का संस्कार होता है। उनके लिए लाइफ म्यूज़िक है। उनको बहुत कुछ, जैसे कि प्रिटेंड नहीं करना है बाहर से, है ना? बहुत लॉजिकल माइंडेड होके नहीं सोचते वो बच्चे। हुँ? बहुत स्पॉन्टेनियस होते हैं। दे आर एबल टू सेंस द नर्व, वो नर्व, मतलब कि जो भी सिचुएशन की डिमांड होती है, जो भी लाइक रिदम है ना? हमारे एनवायरनमेंट में रिदम्स होती हैं, तो दे आर वेरी क्विक इन सेंसिंग दैट रिदम एंड रेसिप्रोकेटिंग इन द सेम वे। तो वो बहुत ही ना तीक्ष्ण बुद्धि होते हैं, जो राइट ब्रेन से सोचते हैं, यानी कि जो थोड़े इमोशनल माइंडेड भी होते हैं और फीलिंग्स में ज़्यादा रहते हैं, है ना? लाइक दे आर लाइक म्यूजिकल काइंड ऑफ चिल्ड्रन, म्यूजिक, डांस, उस टाइप के। हाँ, और जो लॉजिकल माइंडेड है, लेफ्ट ब्रेन से सोचते हैं, वो बहुत लॉजिकल, रैशनल होते हैं। तो उनका वो थोड़ा जैसे हमारा होता है स्टडी, एक होता है एक्सपेरिमेंट कर कर के सीखना, क्यूरियस माइंड होता है। हुँ? एक है कि नंबर लाने हैं, जस्ट क्रैम द थिंग, लर्न करो, रिमेंबर करो, रट्टा लगाओ, लिख कर आओ, मार्क्स लो, गेट द डिग्री, गेट द सीट। हाँ, ये थोड़ा लॉजिकल माइंड
चिल्ड्रन है, हाँ, लेफ्ट ब्रेन। और राइट ब्रेन क्या करते हैं, हर एक चीज़ को बहुत ही ना डीप लेके जाते हैं, डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसको पोएम बना के याद करेंगे, उसको बहुत ही प्यार से उससे खेलेंगे, उसके साथ फ्रेंडशिप करेंगे हर एक कॉन्सेप्ट के साथ, हर एक हर एक लाइक फैक्ट, फिगर जो भी है, हाँ, फ़ॉर्मूला, हाँ, उसके साथ फ्रेंडशिप करते हैं, हाँ, उसके साथ खेलते हैं, उसको अपना बनाते हैं। हर मतलब उनकी आदत होती है अपनेपन की। हाँ, जब तक उनको अपनापन फ़ील नहीं होता किसी चीज़ में, उनको वो वाइब्रेशन नहीं बनता उनके अंदर। हाँ, चाहे वो स्टडी हो, चाहे गेम हो, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे रिलेशनशिप्स हो, कुछ भी हो। हाँ, तो दे आर लाइक दैट। उनका बुद्धि वैसे चलता है, राइट ब्रेन। और लेफ्ट ब्रेन जैसे कि हमने कहा लॉजिकल माइंडेड होते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं, हाँ, तोलते हैं, कंपेयर करते हैं, बहुत सोचते हैं, है ना? बुद्धि बुद्धि से सोचते हैं और वो दिल से सोचते हैं। हाँ, तो ये डिफ़रेंस होता है। तो अब हमें क्या है, हमें तो लाइफ़ में लाइक दोनों बच्चों को अपने-अपने तरीके से जीने का हक है। हाँ, सब में अपना-अपना पार्ट ढूँढा हुआ है, सभी भगवान के बच्चे हैं। तो अ, चैलेंज ज़्यादा किसके आगे आता है? आपको क्या लगता है? हुँ? जो लेफ्ट ब्रेन वाले बच्चे हैं या जो राइट ब्रेन वाले हैं? हाँ, आई थिंक राइट ब्रेन वालों में ज़्यादा चैलेंज दे फेस more challenges than the ones who are लेफ्ट ब्रेन ओरिएंटेड। हाँ, क्यों? क्योंकि जैसे हमने बताया कि वो बहुत जैसे हर चीज़ को डीप लेके जाते हैं, फ़ील करते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, हाँ, वो दुनिया से हट के होते हैं। दुनिया में इमीडिएट रिज़ल्ट चाहिए, दिखने वाला रिज़ल्ट चाहिए, है ना? और कैलकुलेशंस होती हैं दुनिया में, कंपैरिज़न्स होते हैं। हाँ, वो लीक से हट के होते हैं ना ये राइट ब्रेन वाले, लेकिन दुनिया जो है वो लीक से हट के चलने वाले को क्या बोलती है? पागल है ये। हाँ, तो दुनिया की नज़र में वो इतने नॉर्मल नहीं है। हाँ, और भगवान की नज़र में वो, हाँ, सुपर नॉर्मल है। हाँ, सुपर ह्यूमन बीइंग्स हैं। हाँ, तो जब रहना तो दुनिया में है ना उनको भी, तो चैलेंजेस बहुत आते हैं उनको दुनिया से। हाँ, तो क्या वो सक्सेसफुल हो सकते हैं इस दुनिया में? हुँ? जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं, क्या वो सक्सेसफुल हो सकते हैं इस दुनिया में? हाँ, हम कहेंगे बिल्कुल हो सकते हैं, अगर देयर इज़ अ कंडीशन, हाँ, कि अगर वो परमात्मा से कनेक्शन जोड़ें, हाँ, क्योंकि विल पावर चाहिए उनको चलने के लिए इस दुनिया में। हाँ, इस दुनिया में चलने के लिए आपको, हुँ, जो बिल्कुल ही क्या कहेंगे एलियंस की दुनिया है, उसमें एक एंजेल चले अगर, हुँ, वहाँ पे चलने के लिए आपको विल पावर चाहिए, आपको वहाँ पे परमात्मा की शक्ति चाहिए। हुँ, तो हमें क्या करना है, मेडिटेट करना है, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हाँ, नहीं तो क्या होता है हम बड़े होते, हाँ, दुनिया का असर हम पे आता ही है। हाँ, तो हम भी उनकी तरह सोचने लग जाते हैं, फिर हम अपने को लो फ़ील करते हैं, इन्फीरियर फ़ील करते हैं, हम सोचते हैं हम दुनिया में तो फिट इन नहीं होते, हम सक्सेसफुल भी नहीं हैं, हाँ? तो हमारे अंदर क्या आने लगता है, जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, हुँ? एंगर, हाँ, हेट्रेड, रिवेंज, हाँ? फिर अगर हमें कोई ज़रा-सा भी ऐसे देखता है ऐसी नज़रों से कि ये अजीब है थोड़े, हाँ, तो हमें गुस्सा आता है। हाँ, फिर कोई हँस रहा होता है तो हमें लगता है हम पे हँस रहे हैं। हाँ, फिर छोटी-सी कोई बात कोई कह देता है, हाँ, तो हमें इंसल्ट फ़ील होता है। हाँ, फिर हम अपने को प्रूव करने लगते हैं कि हम भी कुछ हैं। हाँ, आप हमें ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर नेगेटिविटी आने लगती है। जबकि हम इतने स्पेशल हैं, इतने इतने प्योर हैं, हाँ, इतने इनोसेंट हैं अंदर में, हाँ, और फिर भी हमारे अंदर दूसरे लोगों का,
जो कि मे बी इतने सॉफ्ट हार्टेड नहीं हैं। हाँ, आप सॉफ्ट हार्टेड हो और वो सॉफ्ट हार्टेड नहीं है, वो प्योर इतने प्योरिटी से नहीं सोचते, धैर्यता से नहीं सोचते। हाँ, उनके अंदर ऐसा अनकंडीशनल लव फ्लो नहीं करता जैसे आपके अंदर फ्लो करता है। हाँ, तो वो एक डिफरेंट कैटेगरी ऑफ सोल है और वो उनका जो नेगेटिव दृष्टिकोण है, हाँ, जजमेंटल दृष्टिकोण है, क्रिटिसाइज करने का जो दृष्टिकोण है, वो आपके अंदर एक एंगर के रूप में, एक हेट्रेड के रूप में, रिवेंज के रूप में, हाँ, इंसल्ट फील करने के रूप में, इंफीरियर फील करने के रूप में ये इमोशंस आपके अंदर क्रिएट करता है। हुँ, जो कि ठीक नहीं है, हैं? आपकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, हाँ? तो हमें क्या करना है? हुँ, हमें रहना तो इसी दुनिया में है, हाँ? हमें क्या करना है? अपने को सेव करके चलना है, हाँ? अपने को सेव करके चलना है और हमेशा ही क्या करना है? ऊँचा हमें ऊँचा ज्ञान अपने अंदर भरना है। हाँ, कि परमात्मा सीड है इस सृष्टि का, वो क्रिएटर है। हाँ, वो इस सारी सृष्टि का रचयिता है, क्रिएटर है। हाँ, तो हर एक आत्मा के अंदर जो भी थॉट्स आते हैं, हाँ, वो उनका अपना पार्ट है। हाँ, जो भी थॉट्स आते हैं या वो जो कर्म करते हैं, वो उनका पार्ट है। हाँ, इस ड्रामा में हम उसको बदल नहीं सकते। हाँ, हम उसको क्या कर सकते हैं? हम अपने को बदल सकते हैं। हाँ, हम अपने को सेव करके चल सकते हैं। हाँ, हम दूसरों का दिल जीत सकते हैं, पहले हम खुद सक्सेसफुल हों, उससे हम दूसरों का दिल भी जीत सकते हैं कि हम सिंपल हैं, स्वीट हैं, लविंग हैं। हाँ, हम अपने अपने आप में वर्क करते हैं, ऑनेस्ट हैं। हाँ, तो अपनी इन क्वालिटीज़ को हम बढ़ाते जाते हैं, कार्य में लगाते जाते हैं, दूसरों का इन्फ्लुएंस अपने ऊपर नहीं आने देते, नेगेटिविटी अपने अंदर नहीं आने देते, तो क्या होता है? हुँ, हमारी पावर इतनी बढ़ जाती है, हाँ, हमारा लव, अफेक्शन, हाँ, प्यूरिटी इतनी बढ़ जाती है कि वो उनकी नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव दृष्टि को ख़त्म कर देती है। हाँ, तो अगर हम जैसे भाई-भाई हैं, एक ही घर में हम 2 सोल्स हैं, तो अगर आपको लगता है ना कि अगर आपके अंदर ये वाली क्वालिटीज़ हैं, हाँ, जो कि राइट ब्रेन वाली क्वालिटीज़ हैं, हाँ? अगर आपको अपने को अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस करना है, सक्सेसफुल बनना है, तो दूसरों के साथ कंपैरिज़न नहीं करना है और दूसरे आपके साथ तो कर रहे हैं, तो आपको उनसे डिटैच्ड रहना है, हाँ? और अपने ऊपर फ़ोकस करना है, हाँ? और हमेशा याद रखना है कि ड्रामा मतलब दिस वर्ल्ड ड्रामा जहाँ पे वैरायटी सोल्स हैं, वो एक्यूरेट बना हुआ है। हाँ, तो हमें फ्रस्ट्रेशन में नहीं आना, हमें रिवेंज नहीं लेना किसी से, इंसल्ट नहीं फ़ील करना कभी, कभी दूसरे की कही हुई बातों को अपने ऊपर नहीं लेना है। हाँ, वो देखने में कितनी रियल लगे भले, लेकिन अपने ऊपर फ़ेथ रखना है, हाँ, कि मैं कौन हूँ? हाँ, मेरी क्या क्वालिटीज़ हैं? हाँ, और उनको भगवान की मदद से, परमात्मा की मदद से उनको बढ़ाते जाना है। हाँ, बिकॉज़ ये कौन-सी क्वालिटीज़ हैं आपको पता है? हम इनको कहते हैं डिवाइन क्वालिटीज़। हाँ, सिंगिंग इज़ अ वे टू कम क्लोज़ टू गॉड। हाँ, तो ये डिवाइन क्वालिटी है। डांसिंग इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। डांसिंग को मेडिटेशन के फॉर्म में भी प्रेज़ किया गया है कि ये भी भगवान के नज़दीक जाने का एक तरीका है, डांस करना। हाँ, प्रोवाइडेड उसके अंदर डिविनिटी हो। आजकल के डांस की तरह नहीं, लेकिन डिविनाइज़्ड हो। हाँ, आपकी सिंगिंग भी डिवाइन, आपकी डांसिंग भी डिवाइन, आपका कोई भी आर्ट है, पेंटिंग, हुँ, पेंटिंग भी एक डिवाइन एक्ट है। हाँ, जैसे कि अगर आप देवताओं का पिक्चर बनाते हैं, उनके नयन, उनका मुख, हाँ, उनके फीचर्स, हाँ, कितने डिवाइन, कितने कितने ब्यूटीफुल होते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कि उनको जैसे मूर्ति को जैसे कार्व किया जाता है ना, बहुत ब्यूटीफुली उनको कार्व किया गया है। मूर्तिकार ने उनको बहुत ही सुंदर तरीके से कार्व किया है। और परमात्मा
ने उनको जैसे कि रचा है। हाँ, देवताओं को रचा तो परमात्मा ने ही है तो वही मूर्तिकार। लेकिन इस दुनिया में जिसने उस उनका वो ये जड़ मूर्ति बनाई है, हाँ, तो उनके अंदर वो आर्ट है। हाँ, उन्होंने भी अपने माइंड को, बुद्धि को कनेक्ट किया है परमात्मा से, ताकि वो इतना वो डिवाइन सुंदर काम कर सके, है ना? वो स्कल्पचर जो उन्होंने जो भी बनाया है, मूर्ति बनाई है, हाँ, शिल्पकार हैं वो, तो उन्होंने वो कितने तरीके से बिल्कुल जैसे कार्व किया है, बहुत ही बारीकी से उन्होंने उस पे वर्क किया है ना? तो इस तरीके से ये सब हमारी डिवाइन क्वालिटीज़ हैं बेसिकली। हुँ? तो भले हमारे बचपन में हमारे साथ कंपैरिजंस हुए हों, हुँ? हमारे अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज़ आई हों, लेकिन अभी हम याद रखें हमेशा कि हम बहुत ही स्पेशल हैं, हम परमात्मा की संतान हैं, हाँ, वी आर चाइल्ड ऑफ गॉड, हमारे पास सब कुछ है, हाँ। कई कहते हैं मेरे पास ये क्वालिटी नहीं है, ये क्वालिटी नहीं है, परमात्मा कहते हैं आपके पास सब कुछ है। हाँ, सो एक एफर्मेशन लेंगे, आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड, आई हैव एवरीथिंग, आई एम फॉर्चुनेट, हाँ, आई एम इनफ। कई कहते हैं मुझे बहुत सपोर्ट मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया तो मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। हाँ, परमात्मा कहते हैं यू आर इनफ, आपको सपोर्ट की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं आपका सपोर्ट हूँ ना। हाँ, तो एफर्मेशन हुआ आई एम इनफ, आई एम ब्रेव एंड गॉड इज विद मी। तो आई एम नंबर वन, आई एम अ यूनिक सोल, आई एम अ स्पेशल सोल, गॉड इज विद मी, आई एम ब्रेव, आई एम इनफ, आई एम फॉर्चुनेट, आई हैव एवरीथिंग एंड आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन सब का रिजल्ट, आई एम हैप्पी, आई एम सक्सेसफुल। ओके, ठीक है। हाँ, तो बचपन के कंपैरिजंस, बचपन की कॉम्प्लेक्सिटीज खत्म। हम्म, उनका बीज समझ में आया ना? उनका बीज है कंपैरिजन। हाँ, उनका बीज है अपने ऊपर वर्क नहीं करना, दूसरों की सुनना और उसको सही मानना। हम्म, तो दूसरों की हर गलत बात को सही मानने का हमको नहीं कहा गया। हाँ, हमें कहा गया है कि आप अपनी विशेषताओं पे फोकस करो, अपने ऊपर बिलीव रखो और अपने ऊपर वर्क करो। और अपने आप को नेगेटिविटी से बिल्कुल फ्री कर दो। हाँ, एंगर, हेट्रेड, रिवेंज, हाँ, इंसल्ट फील करना, ये सब हमारा नहीं है। हाँ, हमारी क्वालिटीज क्या है? पीस, लव, हाँ, हैप्पीनेस, प्यूरिटी, पावर, ब्लिस, आनंद में रहना। हाँ, तो ये हमारी क्वालिटीज है। हाँ, तो जितना इन क्वालिटीज को यूज करेंगे, हाँ, तो हम सक्सेसफुल होते जाएंगे। और शो ऑफ तो हम बिल्कुल नहीं करते, है ना? कई बच्चे होते हैं ना जैसे शो ऑफ करते हैं, थोड़ा सा हमें कुछ मिलता है तो हम फटाफट से जाके सबको दिखाते हैं। हम्म, उनको हम जेलस फील कराना चाहते हैं। तो हम ऐसे बच्चे तो नहीं हैं। हम अपनी क्वालिटीज को मानते हैं कि ये हमें भगवान ने दी है। हाँ, हमें ये प्रभु का उपहार मिला है, गिफ्ट मिला है, गॉड गिफ्टेड है ना। प्रभु की देन है। हाँ, तो इसको हम क्या करेंगे? इससे सर्विस करेंगे। हाँ, हम दूसरों को भी एक मतलब जैसे कि आज के सभी को क्या चाहिए? हाँ, खुशी चाहिए। हाँ, सभी को शांति चाहिए, तो हम अपनी क्वालिटी से उनको खुशी, शांति, प्रेम, आनंद की अनुभूति कराएंगे और उनको परमात्मा की याद आए जिससे। हाँ, सबका कनेक्शन किससे जुड़ाएंगे? परमात्मा से। हाँ, और उनका नाम क्या है? हाँ, हमने बोला परमात्मा, गॉड, हाँ, ईश्वर, प्रभु। हाँ, लेकिन उनका असली नाम क्या है? एक्चुअल नाम क्या है? शिव। हाँ, शिव मतलब बिंदु, कल्याणकारी। हाँ, बिंदु मीन्स हर बात में बिंदु लगाओ। मैं आत्मा बिंदु, शिव बाबा का रूप भी बिंदु। हाँ, और
जो भी बीत गया वो सब बिंदु, है ना? बीती को चितवो नहीं, ऐसे बोलते हैं। हाँ? मतलब पास्ट इज़ पास्ट, जो बीत गया सो बीत गया। प्रेज़ेंट में आ जाओ। हाँ? प्रेज़ेंट को अपना पावरफुल बनाओ, ब्यूटीफुल बनाओ, हाँ? वर्थ लिविंग बनाओ, हाँ? उसको हम सफल करें, अपने प्रेज़ेंट को। तो जितना हमारा प्रेज़ेंट सफल होगा, तो उतना ज़्यादा हमारा फ्यूचर क्या होगा? ब्राइट होगा। हाँ? तो यही हम सब चाहते हैं ना? हुँ? तो हम सब बच्चे हों, चाहे बड़े हों, बड़ों को भी अपनी चाइल्डहुड की बातें तो याद रहती हैं ना? हुँ? तो कई बड़े होते हैं, उनको याद आता है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं, हमारे सिबलिंग्स हैं, हमारे भाई से एल्डर ब्रदर हो या यंगर हो, हमारा उनसे कंपेयर करते थे। तो हमारे अंदर वो इन्फीरियॉरिटी के बीज वहीं से डल गए थे। हाँ, तो मन में क्या होता था, गुस्सा आता था, नफ़रत होती थी, हाँ? वहीं से हम दोनों में झगड़ा हो जाता था कंपैरिज़न होते ही, हाँ? भाई-भाई में झगड़ा हो जाता था। बताओ, पेरेंट्स जो हैं वो घर में ऐसे कर देते हैं अनइंटेंशनली, हुँ? कि बच्चों की सेल्फ एस्टीम को ना समझते हुए पूरी बात को, हाँ? वो तो ऐसे बोल देते हैं, उनकी तो शुभ भावना होती है कि हम इसको मोटिवेट कर रहे हैं, वो ऐसे सोचते हैं। हम इसको ऐसे बोलेंगे ना, इसको थोड़ा-सा एम्बैरेसमेंट फ़ील होगा और ये जैसे बच्चे होते हैं, वो तो हर बात को पूरी तरह नहीं समझते। तो ये हमारी बात ऐसे पूरी समझ नहीं रहा, तो इस तरीके से इसको समझाते हैं। कि कंपेयर करेंगे ना तो ये मोटिवेटेड हो जाएगा, ये सोचेगा मैं उनसे आगे बढ़ूँ, हाँ? तो उनसे आगे बढ़ूँ उसके चक्कर में ये करेगा फिर मेहनत। नहीं तो ये मेहनत ही नहीं करता, ये तो खेलता रहता है हर टाइम, हाँ? खेलता रहता है, मस्ती करता रहता है। तो उनकी भावना तो शुभ है कि आपको मोटिवेट करें कि आप कुछ अच्छा काम करो, लेकिन तरीका जो है ना लॉन्ग टर्म में गलत हो गया। कि वो इन्फीरियॉरिटी के जो बीज डाल दिए, तो अभी आप कभी अपने भाई के साथ कंपेयर कर रहे हैं, फिर थोड़े टाइम बड़े होके अपने स्कूल में अपने फ्रेंड के साथ करेंगे, फिर और बड़े होकर अपने ऑफ़िस में कुलीग्स के साथ करेंगे, हाँ? और बड़े होंगे, मैरिज होगी, अपने नेबर्स में करेंगे, रिश्तेदारों में करेंगे कंपैरिज़न, हाँ? तो वो बीज जहाँ से डला है ना हमारी सोसाइटी में, ये अपब्रिंगिंग का जो तरीका है ना कि नेगेटिव मोटिवेशन देना बच्चों को। कंपैरिज़न करके उनको जेलस फ़ील कराना, उनको नेगेटिवली हम कोशिश करते हैं मोटिवेट करने की। हुँ? हम उनको वो तरीका नहीं, विधि ठीक नहीं समझा रहे हैं। कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप सक्सेसफुल कैसे होगे? उनकी क्वालिटीज़ की उनको पहचान कराने की जगह हम दूसरों की क्वालिटीज़ से उनको कंपेयर करते हैं और क्योंकि हम उनको पूरी तरह जानते नहीं हैं तो हम सोचते हैं कि दूसरों की क्वालिटीज़ उनमें आ जाए। तो वो ना खुद अपनी क्वालिटीज़ को एनहांस कर पाते हैं और ना ही दूसरों की क्वालिटीज़ को अपना पाते हैं। बीच में रह जाते हैं। हाँ, तो ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को देखें, कि उनकी क्वालिटी है क्या? वो किस तरह से सोचते हैं? उनकी एक्टिविटीज़ से आप पता लगा सकते हैं। कई बच्चे होते हैं बहुत हँसमुख, बहुत ही जैसे कि हर एक के साथ खेलने, हँसने-खेलने लग जाते हैं। कई बहुत रिज़र्व्ड, इंट्रोवर्टेड होते हैं। हाँ, तो आपको देखना है हर एक बच्चे के अंदर किस तरह के ट्रेट्स हैं। क्योंकि वो बैकग्राउंड से यानी कि पिछले अपने पास्ट बर्थ से भी बहुत कुछ लेकर आया है ना? तो आपको ये चीज़ जज करनी है कि किस चाइल्ड के अंदर क्या है। हुँ? जो रिज़र्व्ड है, इंट्रोवर्टेड है, क्या कारण है कि वो इतना रिज़र्व्ड और इंट्रोवर्टेड कई बार डरा-डरा भी रहता है? हाँ? तो उनको बहुत प्यार की ज़रूरत है। हाँ? और कई जैसे बताया कि बहुत आउटस्पोकन हैं, हँसते-खेलते रहते हैं, तो उनको इतनी ज़रूरत नहीं है। तो जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उस पे अटेंशन देना है, वरीड नहीं होना है उसके लिए, उसको कोसना नहीं है ना? उसको भी हँसना, खेलना, बोलना सिखाना है। हाँ? हर एक बच्चा हर सब कुछ लर्न कर सकता है। बस हमारा वे ऑफ हैंडलिंग ठीक होना चाहिए। हम ये नहीं करें कि उसको नॉर्मल से हटकर जैसे कि उसको एबनॉर्मल बोल दें सीधा ही।
उसको ऐसा हम टैग लगा दें अपने ही बच्चे को, सोचिए कितना खराब है, कितनी खराब बात है ना ये, अपने ही बच्चे को हम ऐसे करते हैं, हाँ? और लाइफ टाइम उस पे वो इम्पैक्ट रहता है। मेरे पेरेंट्स ने हमारे साथ फ़र्क किया, डिफ़रेंस किया, हुँ? और फिर वो याद रहता है उसको और लाइफ टाइम उसके अंदर ये नेगेटिविटी, ये नेगेटिव इमोशंस घर कर जाते हैं। उसकी पर्सनैलिटी पे कितना डीप इम्पैक्ट पड़ता है, हाँ? तो जहाँ से हमको समझ, अब हम पेरेंट्स को भी ब्लेम ना करें, हाँ? अभी तो हम खुद ही बड़े हो गए, एडल्ट्स हो गए, तो हम खुद ही अपने आप को ना देखा करें कि मेरे अंदर क्या है, हाँ? व्हाट इज़ देयर इन मी, मेरी पर्सनैलिटी क्या है? मेरे थॉट्स कैसे चलते हैं? हुँ? और फिर वहाँ से अपना रास्ता निकालें कि अपनी पर्सनैलिटी को, अपने थॉट्स को जिस दिन आपको दिखाई दे ये चीज़ ठीक नहीं है, उसको चेंज करने का प्रयास करें। हाँ? तो ये नहीं सोचे अब तो हम बहुत बड़े हो गए, अब हम कहाँ चेंज होंगे, नो, देयर इज़ एन इनर चाइल्ड व्हिच इज़ डूइंग ऑल दिस, हाँ? जो ये थॉट्स क्रिएट कर रहा है ना, वो आपका माइंड, इनर चाइल्ड है, हाँ? अगर आप उसको अभी से बहुत प्यार से नए थॉट्स देंगे, नई बातें सिखाएँगे, वो सीख जाएगा, हाँ? वो बहुत ही ओबीडिएंट चाइल्ड है, बहुत ही लविंग चाइल्ड है, उसको प्यार से जो चीज़ सिखाई जाए ना, वो सीख जाता है। हुँ? तो आपको प्रोग्राम करना है अपने, अभी तो आप खुद पेरेंट हो गए और आपको एक्सपीरियंस हो गया कि अगर चाइल्ड को ठीक से हम उसकी पालना ना करें, हाँ, मतलब उसको हम केयर ना दें, लव ना दें, हाँ, तो लाइफ, पूरी लाइफ वो उस नेगेटिविटी के साथ जीता है, हाँ। आपको ये एक्सपीरियंस हो गया अपने पेरेंट्स से, तो अभी आप दूसरों के साथ ऐसा नहीं करेंगे या फिर अपने साथ भी ऐसा नहीं करेंगे, आगे लाइफ आपकी पड़ी है अभी, हुँ? तो अपने इनर चाइल्ड की आप केयर करना शुरू करेंगे। हाँ, कि अगर वो नाराज़-नाराज़ रहता है, हाँ, ज़्यादा इंट्रोवर्टेड, रिज़र्व्ड रहता है, हाँ, खुश नहीं रहता, तो उसको खुशी वाली बातें याद कराएँ, उसके साथ प्यार से बात करें, हाँ, उसको हिम्मत दिलाएँ, ताकि वो फिर से जीना शुरू करे, हाँ। आपकी इनर चाइल्ड की हम बात कर रहे हैं, हाँ, तो अपने आप को फिर से जीना सिखाएँ, हाँ, कि जो भी बाहर से मिला, हाँ, वो अभी मैं नहीं एक्सेप्ट करता, क्योंकि मेरी रियलिटी उससे बहुत डिफरेंट है, हाँ। आई एम अ वेरी प्योर, पावरफुल, हैप्पी सोल, हाँ। मैं इस जीवन में किस लिए आया हूँ? खुश रहने के लिए, हाँ, प्यार बांटने के लिए, प्यार एक्सपीरियंस करने के लिए, हाँ, इसके लिए मेरा जन्म हुआ है। गुस्सा गुस्सा करने के लिए, बदला लेने के लिए, नफरत करने के लिए, इसके लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है। ये करके मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, हाँ? और सोचता हूँ कि कोई ऑप्शन ही नहीं है। अभी अपने को याद दिलाएँ, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हाँ? अब मेरी रियलिटी मुझे मालूम चली है कि मैं बहुत ही एक हुँ, खुश रहने वाली आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, शांतिमय आत्मा हूँ, हुँ? और इनोसेंस जो है ना, और प्यूरिटी, हाँ, ये मेरी पावर है, ये मेरी वीकनेस नहीं है, हाँ? तो ये मुझे सक्सेसफुल बनाने वाली पावर्स हैं। हाँ, जब दुनिया में सब दूसरी डायरेक्शन में चल रहे थे और मैं अकेला था, तो मैं सोचता था कि ये मेरी वीकनेस है। हाँ, और मैं सोचता था वो सब राइट है। लेकिन अभी परमात्मा ने बताया कि परमात्मा खुद एक प्यूरिटी का सागर है, प्यार का सागर है। हाँ, आप सोचो परमात्मा इतनी ऊँची शक्ति, हाँ, क्या वो क्रोध, नफ़रत, हाँ, घृणा, हाँ, बदला, इन शक्तियों से बना है? नहीं ना, वो किससे बना है? शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, हाँ, उसकी ये महिमा, रहम का सागर, हाँ, हुँ? तो ये ऐसे परमात्मा की संतान और ऐसी डिवाइन क्वालिटीज़ को लेकर, हाँ, मैं, हाँ, रहा हूँ इस सृष्टि के ऊपर, हाँ, क्योंकि मुझे परमात्मा की संतान होने का प्राउड नहीं फ़ील होता था, तो मैं थोड़ा-सा दब गया इस दुनिया में। हाँ, क्योंकि दुनिया के लिए क्या बोलते हैं, ये झूठी दुनिया है, हाँ, यहाँ पे सच बोलने वालों की वैल्यू नहीं है, और ये सच बात है, हाँ, जब तक सच बोलने वाले को अपनी अपनी सच्चाई का, हाँ,
बहुत ज़्यादा नशा ना हो, हाँ, बहुत ज़्यादा प्राउड ना हो, उसको अपने परमात्मा की संतान होने का बोध ना हो, उसको ये ना पता हो मेरे साथ हज़ार भुजाओं वाला परमात्मा मेरे साथ है, हाँ, मेरी रक्षा करने के लिए, और उसको ये भी बोध ना हो, ये भी भूल गया हो कि सत्यता की शक्ति हुँ, अ, और सारी नकारात्मक शक्तियों से कहीं ज़्यादा ऊपर है। हाँ? और वो उसको यूज़ करना कि मैं उस सत्य को कैसे यूज़ करूँ, उस पवित्रता को, प्रेम को कैसे यूज़ करूँ। जब झूठ बोलने वाले, नेगेटिव वाले इतने सारे हों, हाँ? जैसे बोलते हैं ना, अक्षौणी सेना थी पांडवों के आगे, 5 पांडवों के आगे। तो वो 5 पांडव हुँ, फिर भी जीते। कैसे? क्योंकि उनके रथ का रथवान कौन था? स्वयं भगवान। हुँ? तो हमें भी इस सृष्टि के ऊपर चलते हुए ये हमें याद रखना है कि हमारा साथी कौन है? हाँ? हमारा साथी है सर्वशक्तिवान परमात्मा। हाँ? तो हमारी हार हो सकती है क्या फिर कभी? हाँ? इस जीवन के महाभारत के युद्ध में, हाँ? जिसको बोलते हैं ना, ये कुरुक्षेत्र है। हाँ? युद्ध का मैदान है, इस सृष्टि के लिए बोलते हैं। तो इस पर अगर मेरे साथ परमात्मा का साथ है, हाँ, ये यानी कि मेरे मन बुद्धि कनेक्टेड है, हाँ, मेडिटेशन में मैं रहता हूँ, ऑलवेज कनेक्टेड रहता हूँ कि मैं उसकी संतान हूँ, हाँ, और उनके गुणों को मैं यूज़ करता हूँ, उनकी शक्तियों को अपने अंदर भरता हूँ, तो मेरी हार हो नहीं सकती। हाँ, सफलता मेरा क्या होगा तब? जन्म सिद्ध अधिकार। हाँ, मैं विजयी रतन बन जाऊंगा। हाँ, तो सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार बन जाएगा। जस्ट बिकॉज कि मुझे ये रियलाइजेशन है कि आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड। और मेरे अंदर वो डिवाइन क्वालिटीज हैं, हाँ, जो कि बहुत बहुत स्पेशल है। हाँ, देवताओं का स्वरूप हमने देखा है मंदिर में। उनके अंदर क्या, उनके हाथ में, मतलब हथियार तो जैसे दिखाते हैं देवियों के हाथ में, और 8 भुजाएं भी दिखाते हैं, तो वो एक्चुअल में क्या आपको लगता है देवताएं हिंसा करते होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे करेंगे? देवताएं तो अहिंसक होते हैं। हाँ, अगर देवताएं भी हिंसा करे तो उनको देवता कौन, उनकी पूजा कौन करेगा? हाँ, तो वो नकारात्मक शक्तियों को जीत लेने का प्रतीक है कि उनके हाथ में वो हथियार दिखाए हुए हैं। हाँ, वो ज्ञान के हथियार हैं, यानी ज्ञान और योग बल की जो शक्तियाँ होती हैं, उसको हथियारों के रूप में दिखाया हुआ है। हाँ, जैसे गदा है, मतलब मन को कंट्रोल करने की शक्ति है। स्वदर्शन चक्र, हाँ, स्वदर्शन चक्र मतलब सेल्फ को रियलाइज़ करना, स्व का दर्शन करना। हाँ, कमल फूल यानी कि इस दुनिया में रहते हुए न्यारे और प्यारे रहना। जैसे कमल का फूल होता है, वो तालाब में, जल में रहते हुए भी, कीचड़ में रहते हुए भी उससे ऊपर होता है ना? तो ये दुनिया भी कीचड़ जैसी है, तो इसमें रहते हुए भी हमें क्या करना है? इससे ऊपर रहना है। हाँ, वो कमल फूल का इसलिए वो देवियों के हाथ में दिखाते हैं। हाँ, फिर तलवार दिखाया है, तलवार यानी काटने वाला। हाँ, तो जो बंधनों को काट दे, हाँ, दुनिया हमारे मन बुद्धि के ऊपर बहुत सारे बंधन लगाती है। हाँ, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे सक्सेसफुल थोड़ी ना होते हैं, ये कोई राइट वे थोड़ी ना है। हाँ, कभी सुना है ऐसे इस तरीके से कोई सक्सेसफुल हुआ हो, ऐसा कोई जीवन जीता हो? परमात्मा की भरोसे, हाँ, परमात्मा की याद में ऐसा कुछ होता है क्या? आप देखो सारी दुनिया में, हाँ, सारी दुनिया कैसे चलती है, आपको भी वैसे चलना है। हाँ, तो ऐसी-ऐसी बातें आपको सिखाते हैं, सुनाते हैं। हाँ, तो वो बंधनों को हम काट देते हैं। हाँ, जब हमारे पास ज्ञान होता है, तो ज्ञान के अस्त्र और शस्त्र जो हैं वो इतने पावरफुल है कि दुनिया की कोई भी बात को हम काट सकते हैं। हाँ, कैसे काटेंगे? मन से। हुँ? आर्ग्यूमेंट वाला काटना नहीं है ये, कि हम बहस करेंगे या आर्ग्यूमेंट करेंगे। ये साइलेंस बल की शक्ति है। हाँ, हमारे योग बल की शक्ति है। हम मेडिटेशन करते हैं, हम योग करते हैं, तो हमें ऑपोज़िशन वालों को आंसर ना भी दें, उनको आंसर मिल जाता है। हुँ? तो ये परमात्मा की शक्ति होती है, योग बल की शक्ति होती है। जैसे गांधी जी के लिए दिखाते हैं ना, कि उन्होंने क्या किया? क्या वो बहुत ज़्यादा
पहलवान थोड़ी ना थे, हट्टे-कट्टे थे क्या? हुँ? या हथियार उठाया था उन्होंने कभी? नहीं। तो उन्होंने अपने अहिंसा के बल से देश को आज़ाद कराया, बुद्धि के बल से, है ना? तो इसी और उन्होंने एक बात बोली और कितने लोग उनके साथ खड़े हो गए अहिंसा के मोर्चे पर, हाँ? वो क्रांति हो गई, हाँ? और तो हमारी भी इस शांति की शक्ति में बहुत पावर है, हाँ? कि हम बड़ी-बड़ी सत्ताओं को हम हिला सकते हैं, हाँ? तो ये छोटी-मोटी नेगेटिविटी वाले लोग जो हैं वो हमारे आगे क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते, है ना? तो ये साइलेंस बल की शक्ति है, योग बल की शक्ति है, जो कि हमें विजयी बनाती है, हमें सारे विश्व का मालिक बनाती है, हाँ? और अपनी राह पर बिल्कुल जैसे कि स्थिर होना, स्थिर होकर चलना हमको सिखा देती है, हाँ? तो आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड, हाँ? ये बहुत बड़ी बात है, अगर हम इसको रियलाइज़ करें और इसको यूज़ करें, हाँ? नहीं तो सारी दुनिया कहती है नेगेटिविटी फ़ॉलो करने वाले भी कहते हैं, हम भी तो भगवान के बच्चे हैं, हम भी तो ये राइट बात कह रहे हैं, हाँ? लेकिन राइट बात कहने का तरीका, वो इम्पोर्टेंट है, हाँ? हम किसी की शांति को, किसी की शक्ति को ख़त्म करें, ऐसे वाला राइट हमें नहीं बनना। तो परमात्मा किसका साथ देता है फिर? हाँ? जिस बच्चे को हुँ, शांति, प्यार, सुख, आनंद, पवित्रता, हाँ, ये प्रिय है जिसको, हाँ, और जो आगे बढ़ना चाहता है, उसको परमात्मा मदद करता है, हाँ, जो किसी को दुःख नहीं देता, हाँ, उसको परमात्मा मदद करता है, हाँ। तो आप किसी को दुःख नहीं देंगे, लेकिन अपने ऊपर फ़ोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे, उसका साथ लेकर, तो आप हमेशा क्या होंगे? सफलता मूर्त बनेंगे, ठीक है? हाँ? और इस दुनिया में सबसे बड़ा सक्सेस क्या है आपको मालूम है? मालूम तो है आपको लेकिन हम याद दिलाते हैं, सबसे बड़ा सक्सेस है अच्छा इंसान बनना। गुड ह्यूमन बीइंग। हमें बचपन से पूछा जाता है ना आप क्या बनोगे, क्या बनोगे? हाँ? क्या एम है आपका? किसी को कहो कभी मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, हँसेंगे वो आपके ऊपर। हुँ? लेकिन आप अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना, हाँ? और अपना लक्ष्य भी दृढ़ रखना कि हाँ, मुझे यही बनना है। आप भले हँसो, हँसना अच्छा है सेहत के लिए, लेकिन आपने मेरी बात पूरी समझी नहीं, वो एक अलग बात है। हुँ? तो सचमुच हमारी लाइफ में यही एम है कि हमें एक अच्छा इंसान बनना है। हाँ? डिग्रीज़, हाँ? सर्टिफ़िकेट्स, अवार्ड्स, पोज़ीशंस वो सब अपने आप आएँगी। हुँ? तो अच्छा इंसान बनने का जब हम लक्ष्य लेते हैं और हम परमात्मा की शक्तियों को, गुणों को यूज़ करते हैं, तो क्या होता है? हाँ, हम दोनों तरफ से सक्सेसफुल बनते हैं, दोनों तरफ से, हाँ, अंदर से भी और बाहर से भी। हाँ, अंदर की सक्सेस क्या है हमारी? कि हम हमेशा सुख, शांति, आनंद, प्रेम में रहते हैं, हाँ, और बाहर ये सक्सेस क्या है? ये डिग्रीज़, रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स, हाँ, सर्टिफ़िकेट्स, हाँ, ये सब, हाँ, नेम, फेम, पैसा, ये सब, हुँ। लेकिन इसके लिए आपको रेगुलर बहुत टाइम से बिल्कुल ये अभ्यास करना होगा, मैं परमात्मा की संतान हूँ और मैं, हाँ, मेरी पॉज़िटिविटी इस दुनिया की किसी भी नेगेटिविटी से कहीं ज़्यादा पावरफुल है ना? तो ये पेपर हमारा दुनिया में हम जब जाते हैं ना तो हमारा ये एग्ज़ाम होता है, पेपर होता है, हाँ? तो आपको उन पेपर्स को क्रॉस करते हुए अपने को आगे बढ़ाना है, ठीक है? चलिए, थैंक यू। ओम शांति।